हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आकाश कुमार। वेलकम टू जिसका मेडिकल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सीकम की और लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम जो है थोड़ा बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है फिजियोलॉजी को कवर करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की फिजियोलॉजी को कवर नहीं किया था। तो मोस्ट हमारा जो फोकस होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके बारे में पढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट कहाँ से होता है? बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो होता है सीकम से। सीकम इज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। हमने एक बात की लास्ट वीडियो में कि जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट आपका इसोफेगस से लेके एनस तक वो एक ही ट्यूब की फॉर्मेशन है। तो ये एक ही ट्यूब है, बट इसका नाम तब्दील हो गए विद दी लोकेशन चेंज होने से। तो यहाँ पे जो और उसकी जो है फिजियोलॉजिकल और जो इसकी स्ट्रक्चरल है वो चेंजेस हैं, मतलब एक ही ट्यूब फॉर्मेशन है सारी। तो स्टार्ट हम जो करते हैं वो सीकल पार्ट है। दिस इज़ दी सीकम, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक पंच बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, थोड़ा सा मतलब कि हॉस्ट्रेशंस, और आप कह सकते हैं कि एक बैग की तरफ एक जो है जिससे फूला हुआ बैग मिल जाए वैसे एक जो है ना आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो दिस इज़, और ये आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ब्लाइंडेड ल्यूमिन स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। सो दिस इज़ दी अपेंडिक्स एंड दिस इज़ दी सीकम। सीकम आगे मूव फॉरवर्ड होगा तो इसका नाम तब्दील हो जाएगा विच इज़ कॉल्ड असेंडिंग कॉलॉन, वो असेंड हो रहा है ऊपर। देन ट्रांसफ़र हॉरिजॉन्टल मूव होगा, हॉरिजॉन्टल मूव होने से इसका नाम हो जाएगा ट्रांसफ़र कॉलॉन। देन जब वो डिसेंड होगा, नीचे आएगा, तो इसका नाम डिसेंडिंग कॉलॉन होगा। Then it moves as a sigmoid colon and convert and at the rectum. So this is the complete structure of the large intestine. So हम जो है अब बात करेंगे अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स हमने कहा था एक ब्लाइंडेड थ्रेड लाइक ल्यूमिनल स्ट्रक्चर है। ल्यूमिनल स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरो मीडियल एंड ऑफ द सीकम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन वेरिएशन या एरिया कौन सी होती है? रेट्रोसीकम। ये सीकम है, उसके रेट्रल एरिया में प्रेजेंट होता है, मगर इसकी वेरिएशन हो सकती है। बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं जिसके हम स्कैन्स करवाते हैं, तो आपको पोस्ट इलियल भी मिल सकता है, प्री इलियल भी मिल सकता है, पेल्विक भी मिल सकता है, और सब सीकल भी मिल सकता है। तो जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं और जो डेंजर कॉज करवा सकती हैं वेरिएशंस, वो दो हैं, आइदर सब सीकल हो या पेल्विक हो। 5 और 6 o'clock वाली जो एरियाज़ हैं वो मोस्टली डेंजर कॉज करवाती हैं और इन्फॉर्मेशन कॉज करवाती हैं। तो दिस इज़ द सिंपलिसिटी ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कोई लिम्फॉइड एग्रीगेशन है और वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, जबकि यही अपेंडिक्स जो है शीप गॉड में, इनमें एक बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, इकोलाई, इस एरिया में, इनकी अपेंडिक्स में। अब बात करते हैं न्यूरोवास्कुलर सप्लाई, आर्ट्रियल, ब्लड, नर्वस सिस्टम। अपेंडिक्स को कौन सप्लाई करता है? अपेंडिक्स को सप्लाई जो है वो है अपेंडिकुलर आर्टरी। क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिक पूछा जाता है, या बोलेंगे इलियोसिकल आर्टरी ऑप्शन होगा, अपेंडिकुलर नहीं होगा तो इलियोसिकल होगा। सो इलियोसिकल इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज की ब्रांच है जो सप्लाई करती है, और जो अपेंडिक्स है वो ओरिजिनेट या ड्राइव हुआ है वो है मिड गट से। ठीक है, ड्रेनेज, विनस ड्रेनेज भी इसका करस्पॉन्डिंग होगा। अपेंडिकुलर आर्टरी हैं तो अपेंडिकुलर विंस जो है ड्रेन करेंगी। लिम्फेटिक एग्रीगेशन कहाँ होगी या ड्रेन कहाँ होगी? इलियोसिकल लिम्फ नोड में इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी। नर्वस सप्लाई क्या है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है अपेंडिक्स को। अब हम बात करते हैं सीकम की। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इट द मोस्ट कॉमन, मोस्ट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमने बात की थी स्टार्टिंग वहीं से होती है, इलियम जहाँ ख़त्म होता है, इलियोसिकल वेल, उसके बाद पहला पार्ट जो होता है वो होता है सीकम, दिस वन जो येलो कलर का नज़र आ रहा होगा।
और ये इलियोसिकल ओपनिंग है यहाँ से, ठीक है। मोस्ट प्रॉक्सिमल पार्ट है हैविंग सर्व्ड एज अ साइट ऑफ सेल्यूलोज डाइजेशन इन आवर एंसेस्टर्स। तो ये मतलब एंसेस्टर्स में इसकी कहा जाता है कि ये सेल्यूलोज यहाँ पर डाइजेशन होती है। बट इन ह्यूमन सीकम इज़ नाउ सिंपली एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ काइम विच रिसीव फ्रॉम इलियम। जो खाना इलियम से इंटेस्टाइन में आएगा उसका रिजर्वायर जो है वो सीकम है, ठीक है, सिंपल। इट लाई inferior to the ileocecal junction and can be palpated if enlarged due to feces, inflammation और any malignancy। तो मतलब कि inferior present होता है। Superiorly, the cecum is continued with the ascending colon. Unlike ascending colon, cecum is intraperitoneal and has a variable mesentery। मेजेंट्री हमने बात की थी, एक दुपट्टा है जो कवर करता है बेसिकली आपके ऑर्गन को। तो ये इंट्रा पेरिटोनियल है, मतलब पेरिटोनियम से के अंदर होता है, जबकि आपका असेंडिंग कॉलम जो हम बात करेंगे वो पीछे होता है, रिट्रो पेरिटोनियम होता है और फिक्स्ड होता है। बिटवीन द सीकम एंड इलियम इज द इलियोसिकल वाल्व विच इज हेल्प्स टू प्रिवेंट रिफ्लक्स फूड फ्रॉम सीकम टू द इलियम। मतलब खाने को पीछे की तरफ रिफ्लेक्स से बचाता है इलियोसिकल वाल्व। न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई क्या है इसकी? न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई इसकी सुपीरियर मेसेंटर एक वेसल्स है, क्योंकि ये मिडगट की ड्राइव फॉर्म है। आर्टरियल सप्लाई हमने बात की, सुपीरियर मेसेंटर एक आर्टरी है विच इज़ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल आर्टरीज, ठीक है। और विनस ड्रेनेज भी इसकी इंटीरियर और पोस्टीरियर और इलियोकोलिक वेन्स होंगी, विच इज़ डायरेक्टली ड्रेन इन सुपीरियर वेन्स। लिम्फ नोड ड्रेनेज होगी इलियोसिकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई इसको जो है इनर्वेटेड होती है। देन हम बात करते हैं द ट्रू लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम एंड सिग्मोइड कॉलम, जो 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। हमने जो है अभी तक सीकम और अपेंडिक्स की बात की है। दी कॉलम की एवरेज जो लेंथ है वो 150 सेंटीमीटर की लेंथ है बेसिकली। और हमने बात की प्रॉक्सिमल डिस्टल जो है इनकी 4 पार्ट्स हैं। असेंडिंग पार्ट्स जो है वो रिट्रो पेरिटोनियल होता है, मतलब पेरिटोनियम के बाहर पीछे होता है और फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स होता है, पीछे होता है। व्हेन इट मीट टू द राइट लोब ऑफ लिवर, जब वो राइट लोब ऑफ लिवर को जो है से क्रॉस करेगा, इट टर्न 90 डिग्री मूव हॉरिजेंटली, और वो हॉरिजेंटली मूव हो जाएगा। यहाँ से आगे यहाँ पर लिवर होता है राइट लोब, यहाँ से वो 90 डिग्री हॉरिजेंटल मूव हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफर कॉलम में। तो दिस इज़ कॉल्ड आपका जो है हेपेटिक, यहाँ पे एक फ्लेक्चर बनाएगा, एक जो है ना एक फिक्सिंग एरिया बनाएगा, जिसे हम कहते हैं राइट कॉलिक और हेपेटिक फ्लेक्चर, ठीक है। एंड मेक स्टार्ट ऑफ ट्रांसफर कॉलम, जहाँ से ट्रांसफर कॉलम की स्टार्टिंग होगी। देन ट्रांसफर कॉलम हमने बात की स्टार्ट होता है हेपेटिक फ्लेक्चर से और ख़त्म होता है द लेफ़्ट साइड ऑफ द स्प्लेनिक फ्लेक्चर। यहाँ पे वो जो है क्रॉस करेगा स्प्लीन को और वहाँ से जो है इस एरिया को कहेंगे हम स्प्लेनिक फ्लेक्चर। तो यहाँ पे एक और नॉट बनती है, आप देख रहे होंगे। सो द ट्रांसफर कॉलम एक्सटेंड फ्रॉम द राइट कॉलिक फ्लेक्चर टू द स्प्लीन व्हेन इट टर्न another 90 degree to point inferiorly. This is known as the left colic flexure. Here the colon is attached to the diaphragm by the pericolic ligament. तो अटैच किससे होगा? लिगामेंट से होगा, दोनों तरफ अटैचमेंट होगी और जो ट्रांसवर्स कॉलम होगा वो मूवेबल होगा, जबकि दोनों साइड इसकी फिक्स्ड होती हैं। देन हम बात करते हैं कि डिसेंडिंग कॉलम विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर, मूव inferiorly from the descending colon, and it is also a retroperitoneal organ. Ascending and descending colon
दोनों कॉलॉन्स जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल होंगे, जबकि ट्रांसवर्स जो कॉलॉन होगा वो इंट्रापेरिटोनियल होगा। तो आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी कि दिस इज़ दी कंप्लीट एंड इट मूव्स एज अ सिग्मोइड कॉलॉन। अब सिग्मोइड कॉलॉन क्या है? इट अ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ द कॉलॉन in the lower quadrant of the abdomen, extending from the left iliac fossa to the left level of S3 vertebra. The journey gives the sigmoid colon characteristic of S shape. So this shape tells us the S shape, क्योंकि यहाँ से ये लेफ्ट iliac fossa से शुरू होता है और S shape S3 तक जाता है. And then it comes to the rectal area and it at the blinded narrow structure called anus. Anatomical structure: the large intestine has a number of characteristic features which allow it distinguish from small intestine. तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको चेंज करती हैं? इसमें सबसे पहली चीज़ हॉस्ट्रेशंस। ये हॉस्ट्रेशंस कैसे बनती हैं वो पढ़ते हैं और इसका काम क्या है, ठीक है। Attached to the surface of large intestine are the omental appendices, small pouch of peritoneum called filled with fat. यहाँ पे एक मतलब omental pouches बने होते हैं जो fat से भरे हुए होते हैं, running longitudinally along the surface of large bowel as 3 stripes. हमने इस पिक्चर में देखा था कि ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो ऐसे स्ट्राइप्स की तरह नज़र आ रहा है। ड्यू टू मसल कॉल्ड टीनिया कोलाई मसल, इसकी टीनिया कोलाई मसल्स की वजह से ही जो है इसके स्ट्राइप फॉर्म होता है, ठीक है। दे आर दी कॉल्ड मीजोकोलिक फ्री एंड ओमेंटल कोलाइज। टीनिया कोलाई कॉन्ट्रैक्ट टू शॉर्टन द वॉल ऑफ बबल एंड प्रोड्यूस सर्कुलेशन नॉन एज हॉस्ट्रस। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये हॉस्ट्रेशन फोल्ड्स बनाएंगी, ठीक है। दीज फोल्ड्स ड्यू टू टीनी कोलाई कॉन्स्ट्रक्शंस की वजह से होती हैं, जबकि ये चीज़ एब्सेंट होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल ल्यूमिनल ट्यूब होते हैं विद, अगर इसके टर्मिनल एलियम पे स्मॉल विलाइज होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को। यहाँ पे जो इंटेस्टाइन का काम है वो है रिमेनेंट और जो है पार्ट वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और जो है फीकल मटेरियल को स्टोर करना और डंप करने में हेल्प करना। तो दिस इज़ दी कंप्लीट बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द इंटेस्टाइन। अब हम बात करेंगे जो हम 4 कॉलॉन्स के पार्ट पढ़े हैं उनके रिलेशंस इंटीरियर और पोस्टीरियर। अगर हम असेंडिंग कॉलॉन की बात करते हैं तो उसके इंटीरियरली स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, देन ग्रेटर ओमेंटम, जो ओमेंटल लेयर होती है वो आती है, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आती है। पोस्टीरियरली इलियोसिकल एंड क्वाड्रिस लंबोरम मसल्स होते हैं, राइट किडनी होती है, और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स जाती हैं। ट्रांसफर कॉलॉन की भी ग्रेटर ओमेंटम और इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है इंटीरियर आती है। आप देखेंगे 3 पार्ट्स जो हैं असेंडिंग, ट्रांसफर, सिग्मोइड, इनकी इंटीरियर बिल्कुल सेम है, वही स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्रेटर ओमेंटम एंड इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जबकि ट्रांसफर कॉलॉन के बैक पे जो है, क्योंकि वो एक 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल ले जाती है, तो पोस्टीरियर ड्यूडेनम आता है, हेड ऑफ पेनक्रियास पोस्टीरियर आता है, और ड्यूडेनम और इलियम का कुछ पार्ट आ जाता है। डिसेंडिंग कॉलॉन का पोस्टीरियर में इलियोसास एंड क्वाड्रिस लंबोरम मसल्स आते हैं जो असेंडिंग में आते हैं, लेफ्ट किडनी आती है, और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स आती हैं। डिफरेंस सिर्फ सिग्मोइड कॉलॉन का आता है, क्योंकि सिग्मोइड कॉलॉन जो है वो शुरू L3 से और S3 तक, मतलब नीचे इलियोसिकल वेल्व और इलियक क्रेस्ट से स्टार्ट होता है और S3 वर्टिब्रा पे जाता है। तो उसके इंटीरियरली यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड अपर वजाइना इन फीमेल में आती है, जबकि पोस्टीरियरली रेक्टम, ठीक है, और इलियम आता है। न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई की हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, तो न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई असेंडिंग कॉलॉन एंड प्रॉक्सिमल टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन को
जो आर्टरी सप्लाई करेंगी वो मिड गट की आर्टरी सप्लाई करेंगी, और डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन सिग्मॉइड कोलॉन को हाइंड गट की आर्टरी सप्लाई करेंगी। एज ए जनरल रूल, मिड गट ड्राइव फ्रॉम स्ट्रक्चर सप्लाइड बाय सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड हाइंड गट ड्राइव स्ट्रक्चर्स बाय द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कहाँ तक सप्लाई करेगी? इट सप्लाइज फ्रॉम इलियम, आफ्टर इलियम जो है आपको स्टार्ट होता है 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलॉन, एंड हाइंड गट को इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करेगी। दिस इज द मेसेंटेरिक आर्टरियल सप्लाई अबाउट द होल colon. The ascending colon receive arterial supply with two branches of superior mesenteric artery, the ileocecal and right colic artery. ठीक है, ileocecal और right colic artery ascending colon सप्लाई करेगी। Ileocecal artery gives rise to the colic, anterior cecal and posterior cecal branches, all of which supply ascending colon. तो हमने कौन कौन सी पहले हमने पढ़ा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करेगी। अब उसकी कौन सी दो ब्रांचेस, इलियोसिकल आर्टरी, मेसेंटेरिक आर्टरी, और जो इलियोसिकल है वो फिर वो जो डिवीजन हो जाएगी तीन, कॉलिक, इंटीरियर सीकल एंड पोस्टीरियर सीकल ब्रांचेस में। द ट्रांसफर कॉलॉन इज ड्राइव फ्रॉम बोथ मिड गट एंड हाइंड गट। तो सप्लाई क्या होगी? डबल सप्लाई होगी इसकी, ठीक है। और दी राइट कॉलिक आर्टरी फ्रॉम, हमने ये पढ़ लिया कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, मिडिल कॉलिक आर्टरी सुपीरियर कॉलिक की ब्रांच है, लेफ्ट कॉलिक आर्टरी जिस ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, मतलब हाइंड गट की डेरिवेशन है। सेंडिंग कॉलॉन इज सप्लाइड बाय सिंगल ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, द लेफ्ट कॉलिक ब्रांच, एंड द सिग्मॉइड कॉलॉन रिसीव आर्टरी सप्लाई वाया sigmoidal artery, the branch of inferior mesenteric artery. The marginal artery of Diromond, ये एक स्पेसिफिक स्मॉल सी आर्टरी है जो बेसिकली कोलेटरल सप्लाई को जो है वो फॉर्म करती है। कह रहे द मार्जिनल आर्टरी इज अ क्लिनिकली इम्पोर्टेंट वेसल that provide collateral supply to the colon, thereby maintaining arterial supply in the case of occlusion or stenosis of the major vessels. So this is the marginal artery, ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे जो कोलेटरल फॉर्म कर रही है, और ये आर्टरी वेजा रेक्टा से डायरेक्ट जो है ड्राइव हुई है, और वो दोनों की आर्टरीज की एनास्टोमोसिस बना के एक नया रास्ता बनाती है इन द फॉर्म, जब भी कोई ऑक्लूजन होती है तो खुदा ने एक अलग सा रास्ता दिया हुआ है फॉर न्यूरोमस्कुलर स्टेनोसिस कोई भी हो जाए इन द गट। व्हाट अबाउट वीनस ड्रेनेज? असेंडिंग कॉलॉन की जो वीनस ड्रेनेज है वो इलियोसिकल एंड राइट कोलिक वेन में जो है ड्रेन करती है, विच एम्पेड इन टू द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। जैसे हमने पढ़ा था कि वही आर्टरीज करस्पॉन्डिंग आर्टरीज जो होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज जैसी वही सप्लाई करती हैं। तो ट्रांसफ़र कॉलॉन को कौन सी सप्लाई होगी? ट्रांसफ़र को मिडिल कॉलिक वेन सप्लाई करेगी जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में ही ड्रेन करेगी, और आपकी डिसेंडिंग कॉलॉन में लेफ़्ट कॉलिक वेन सप्लाई करेगी जो इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन में ड्रेन करेगी, और सिग्मॉइड का भी इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है वो ड्रेन आउट करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो भी सेम ही होगी, जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, तो असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कॉलॉन कहाँ ड्रेन होंगे? सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में, और डिसेंडिंग कॉलॉन और सिग्मॉइड कॉलॉन ड्रेन होंगे इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड्स में। और ये दोनों जो भी हमारे नोड्स हैं सुपीरियर इन्फीरियर, ये सब जो हैं कहाँ जाएंगे? ये पास होंगे इंटेस्टिनल लिम्फ ट्रंक्स में एंड ऑन टू दी सिस्टर्नाई कालाई, जो जाके कहाँ ड्रेन होगी? थोरेसिक डक्ट में जाके ड्रेन होगी, जो इसका मेन डंपिंग पॉइंट है थोरेसिक डक्ट, ठीक है। इनर्वेशंस कहाँ से हैं कॉलॉन की? ये भी इम्यूनोलॉजिकल ओरिजिन है। मिड गट ड्राइव स्ट्रक्चर्स जाएगा असेंडिंग कॉलॉन, प्रोक्सिमल टू थर्ड कॉलॉन कहाँ से रिसीव करेगा? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सेंसरी सप्लाई फ्रॉम वेगस, नहीं, सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस। जबकि हाइंड गट स्ट्रक्चरल्स जो थे
जिसमें 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन एंड डिसेंडिंग कॉलॉन एंड सिग्मोइड कॉलॉन रिसीव करेंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड सेंसरी सप्लाई फ्रॉम इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। जो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है वो पेल्विक स्फिंक्टर नर्व की है, जबकि सिंपैथेटिक इनर्वेशन लंबर स्फिंक्टर नर्व की है। तो हमारी एनाटमी यहीं पे कवर हो गई। अब हम आगे 2-3 जो स्लाइड्स हमारे पास हैं वो फिजियोलॉजी की हैं। स्मॉल हमने टाइम फिजियोलॉजी का रखा हुआ है, बेसिकली एनाटमी को मैंने कवर किया है। मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वही सिस्टम जो हमने ईसोफेगस में और उसमें पढ़ा था, किस तरह फूड मूव होता है, मूवमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे भी 2 पैटर्न है, मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस एंड प्रोपेल्सिव कॉन्ट्रैक्शंस। तो मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस क्या होंगी? जहाँ खाना मिक्स हो रहा होगा। सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, सेगमेंट की थ्रू से जो है कॉन्ट्रैक्शन होगी, और यहीं पे आपकी फूड एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। दिस इज़ द पिक्चर विच शोज़ द सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन और मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चॉप बनाती है, मतलब जो खाना आपका आ गया उसको जो है 2-3 टाइम्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करके मिनट में खाने को चॉप फॉर्म करती है और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो है रिमूव करती है और एब्जॉर्ब कर देती है थ्रू वेसल्स। क्योंकि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली टर्मिनल साइड पे सीलियाज होते हैं जो खाने को मूव करते हैं और फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। द सेकंड वन इज प्रोपेल्सिव मूवमेंट। कह रहे काइम इज प्रोपेल्ड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पैरास्टैटिक वेव्स। दिस इज दी पैरास्टैटिक वेव्स, नीचे वाली पिक्चर शोज। और these can occur in the part of small intestine and then move forward to the anus। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्स फॉर्म होता है, उसका नाम है एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। क्या कह रहे हैं? व्हेन फैट और प्रोटीन काइम्स रीचेस द ड्यूडेनम, receptor direct and send impulse to the entire nervous system of the stomach, that in turn cause inhibition of stomachial motility and secretions को रोक देगा। और रिफ्लेक्स जो है ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही है, और एम्पेटिंग करेगा जो है खाने को, डिले एम्पेटिंग करेगा, मतलब कि खाने को आहिस्ता आहिस्ता निकालेगा। और मूवमेंट्स ऑफ कॉलॉन क्या है? अब कॉलॉन का काम क्या है? जबकि न्यूट्रिएंट्स आपको मोस्टली सब जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से और आपको वाटर भी, बट सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जो है वाटरी फूड कॉलॉन में आता है। तो बाकी जो 1/3 ऑफ दी कॉलॉन है, प्रॉक्सिमल कॉलॉन, वो क्या करता है? वो अदर न्यूट्रिएंट्स जो थोड़े बहुत रहते हैं, पानी रहता है, उसको भी रिमूव आउट कर लेता है और सेमी सॉलिड और सॉलिड फॉर्म बना लेता है फीकल मटेरियल को। सो मिक्सिंग मूवमेंट, हॉस्ट्रेशंस आर देयर और द सीकल वाल्व के साथ जो हमने बात की थी सीकम की, सीकम में जो होती है हॉस्ट्रेशंस होती हैं। हमने पढ़ा था ये हॉस्ट्रेशंस क्यों बनती है? टीनिया कोलाई मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पंचिंग बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, फोल्ड्स बनते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो हॉस्ट्रेशन फॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ दी मूवमेंट, प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होती है इसमें भी, एंड मिक्सिंग मूवमेंट होती है। तो ये जो है सर्टेन फ्लूइड्स को रिमूव आउट कर लेती है। कह रहा है द सेम मैनर दैट सेगमेंटेशन मूवमेंट अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज सर्कुलर contractions occur in the large intestine. At each of these contractions, about 2.5 centimeter of circular muscle contracts, sometimes constructing lumen the colon almost occluded. Propulsive movements क्या होती है? mass movement होती है basically. Much of the population in the cecum and ascending colon result from a slow but persistent hostration contraction, raising the many 8 to 15 hours to move chyme from ileocecal valve through the colon। तो मतलब 8 से 15 घंटे लगते हैं इलियोसिकल वाल्व से कॉलॉन में खाने को फीकल मटेरियल रिमूव होते होते। तो ये टाइम आपका सिर्फ कॉलॉन लेता है फूड को बॉडी से निकालने में। बाकी बॉडी में जो खाना आ रहा है वो फास्ट होता है, वो 10 आवर्स या 15 आवर्स में वो खाना नीचे आ जाता है। सो देयर आर द 2 रिफ्लेक्सेस जो हमें पढ़ने हैं। एक है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, कब होगा? जब एक्टिविटी लीड्स टू इलियोसिकल रिलैक्सेशन एंड इंक्रीज मास मूवमेंट टू द कॉलॉन। मतलब मेरा खाना कॉलॉन में आ गया तो वो रिफ्लेक्स प्रोवाइड करेगा इलियोसिकम को कि भाई ज़्यादा खाना मत भेजो और पुराने खाने को डिसेंड करवाओ नीचे कॉलॉन में और प्रेशर करो, खाना मतलब कि कॉलॉन में चला जाए। These reflexes are mediated through both long and short term pathways।
एंड हार्मोन्स। मोस्ट एविडेंट आफ्टर फर्स्ट मील ऑफ द डे, जब सुबह खाना खाते हैं उसके बाद हमें वॉशरूम जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। जो आखिरी खाना होता है वो जो है न्यू फूड जो होता है वो उसको रिफ्लेक्स प्रोवाइड करता है ब्रेन को कि भाई नीचे गुंजाइश नहीं है, तो वो पुराना खाने को वो मूव करता है आगे इलियोसिकल वाल्व। Often followed by urge to defecate, and newborn children routinely defecate after meal. Third one is intestinal reflex. Distension of one portion of intestine leads to decreased contraction cause of the bolus. Chordate of the bolus depend upon the extrinsic neural contractions. Intestine से intestine में reflex भाई खाने को धक्का दो और नीचे खाना नीचे मूव हो जाए कोलन की तरफ।